हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ने वाले हैं इतिहास के समान परिचय के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास के समान परिचय के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का, ऑप्शन डी पर्यावरण। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अतीत का। चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले घटनाओं का कालक्रम अनुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशेष घटनाओं का नाम ही इतिहास है। फिर प्राचीनतम से नवीनतम की ओर आने वाले मानव जात से संबंधित है। मानव जात से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? यह नेट जारा 2005, 2009, 2013 के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए थ्यूसिडाइड्स, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मोनेथो, ऑप्शन डी होमर। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, हेरोडोटस। चलिए दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियस युद्ध को बताया था। इन्होंने हिस्टोरिकी नाम रचना किया था। हेरोडोटस हिस्टोरिकी नाम रचना किया था। हेरोडोटस का निवास स्थान यूनान था। यूनान की राजधानी एथेंस है। एथेंस में मुद्रा कौन सी चलती है? तो ड्राचमा चलती है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित है? यह नेट जारा 2000 पूछा में क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडियस, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा टेसिटस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, थ्यूसिडाइडियस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का। थ्यूसिडाइडियस ने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विविध है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
जबकि हिक्टेस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिक्टेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी प्लेनी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? आर्यस, आर्टियस, उन्नीस सौ पंचानवे यूपी। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडियस, ऑप्शन डी थ्यूसिडाइसिस, ऑप्शन डी सुकरात। ऑप्शन ए हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 5 का। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस को कहते हैं। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनियस युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिकी नामक रचना। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हीगल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी कल्हड़ का, ऑप्शन डी बर्नी का। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, हीगल का। चलिए 6 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जर्मन के दार्शनिक जे.आर. विल्हेम फ्रेडरिक हीगल ने इतिहास और मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए कहा कि इतिहास एक तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुसार चलता है और इसमें कुछ पैटर्न या घटना बार बार दिखाई देती है। अक्सर इसे सरल रूप से कहा जाता है, इतिहास अपने को दोहराता है। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगल का, ऑप्शन ए हीगल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी जे.बी. बोरे का, ऑप्शन डी ई.एच. कार्क। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीगल का। चलिए 7 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह कथन हीगल का है। उन्होंने कहा था कि अनुभव और इतिहास बताता है लोगों और सरकारों ने इतिहास से न कभी कुछ सीखा है और न इतिहास से निकलने नियमों के अनुसार कार्य किया है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास? किसका कथन है समस्त इतिहास
वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए हेगल का, ऑप्शन बी जेबी ब्यूरे का, ऑप्शन सी कालिंगवुड का, ऑप्शन डी E.H. कार का। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा, अब तक विद्यमान सभी समाजों और लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपाधि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल सिद्धांत का अनुकूल है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? यह CDS 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन। इतिहास विभिन्न व्यक्ति के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन ए कह रहा हूं। ऑप्शन बी इतिहास शोधक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत के घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतिहास शोधक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्क्सवादी साम्यवादी आलोचक थे। जो मार्क्सवादी साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्षों की प्रक्रिया को उपज बताया था। जो वर्ग संघर्षों की प्रक्रिया को उपज बताया था मार्क्स। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह TGT 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए हेगल का, ऑप्शन बी मार्क्स का, ऑप्शन सी एंजेल्स का, ऑप्शन डी लेनिन का। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्क्स का। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हेगल से ग्रहण किया था और भौतिकवाद विचार फिर अरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचार द्वारा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ। पूरे यूट्यूब चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे यूट्यूब चैनल पर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हुए नहीं पढ़ा। दोस्तों मैं आपकी और पढ़ाने